अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। आज की कहानी, ये कहानी कमराट के उसी जंगल की एक हकीकी कैंपिंग नाइट के बारे में है। दो दोस्त सिर्फ एक रात एडवेंचर के लिए वहां रुके थे। उन्हें लगा था कि ये एक आम सा कैंपिंग ट्रिप होगा, मगर रात के 3 बजे जब टेंट के बाहर कदमों की आहट शुरू हुई तो उन्हें एहसास हुआ कि वो जंगल में अकेले नहीं है। इस रात जो कुछ हुआ वो आज तक एक मुअम्मा बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। कमराट के घने जंगल के अंदर एक छोटा सा कैंप टेंट हल्की हवा के साथ हिल रहा था। दरख्त इतने ऊंचे थे कि चांदनी भी जमीन तक पूरी तरह नहीं पहुंच रही थी। इर्द गिर्द सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं बहते पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। मगर उस खामोशी के दरमियान एक अजीब सी आवाज भी शामिल हो चुकी थी। टेंट के बाहर किसी के कदमों की हल्की हल्की आहट आ रही थी। आहट ऐसी थी जैसे कोई नर्म मिट्टी पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। टेंट के अंदर हमजा खामोश बैठा था। उसके हाथ में टॉर्च थी, मगर वो उसे ऑन करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके साथ टेंट में दूसरा लड़का फहद भी मौजूद था। दोनों ने चंद घंटे पहले ही यहाँ कैंप लगाया था, मगर अब सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी थी। बाहर कदमों की आवाज बार बार टेंट के गिर्द चक्कर लगा रही थी, कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ, जैसे कोई चीज उन्हें गौर से देख रही हो। कैमराट का जंगल दिन में जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही पुरअसरार हो जाता है। यही बात मकामी लोगों ने उन्हें बार बार बताई थी, मगर हमजा और फहद ने उसे सिर्फ एक कहानी समझा था। दोनों दोस्त शहर की मसरूफ जिंदगी से दूर चंद दिन एडवेंचर गुजारने आए थे। शाम को उन्होंने दरिया के किनारे आग जलाई, खाना बनाया और रात होते ही उसी जगह के करीब टेंट लगा लिया। उस वक्त सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। रात के तकरीबन 1 बजे फहद की आंख अचानक खुल गई थी। जंगल के अंदर किसी शाख के टूटने की आवाज आई थी। पहले उसने सोचा कोई जानवर होगा। कमराट के जंगल में जंगली जानवर आम बात है, मगर चंद लम्हों बाद उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी जानवर की नहीं थी। वो आवाज वाज़े तौर पर इंसान के कदमों जैसी थी, नर्म, सुस्त और मोहतात। फहद ने आहिस्ता से हमजा को जगाया था। दोनों ने कुछ देर सांस रोककर सुना। आवाज टेंट के बाहर ही मौजूद थी। फिर कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई, जैसे वो चीज रुक गई हो, जैसे वो सुन रही हो कि अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद दोबारा वही कदमों की आवाज, मगर इस बार आहिस्ता आहिस्ता, टेंट के गिर्द चक्कर लगाते हुए। हमजा ने हिम्मत करके टेंट का जिप थोड़ा सा खोला, टॉर्च की रोशनी बाहर फेंकी, मगर बाहर सिर्फ दरख्त थे, लंबे, स्याह और खामोश। जमीन पर गीले पत्तों की तह बिछी हुई थी। रोशनी के दायरे में कुछ भी हरकत नहीं कर रहा था, मगर अजीब बात यह थी कि आवाज अचानक बंद हो गई थी, जैसे जो भी था वो रोशनी देखते ही गायब हो गया हो। दोनों ने सोचा शायद वहम था, मगर जैसे ही हमजा ने जिप बंद किया, चंद लम्हों बाद फिर वही आहट शुरू हो गई। इस बार आवाज और भी करीब लग रही थी, जैसे कोई टेंट को हाथ लगाकर गुजर रहा हो। कभी कपड़े के साथ हल्की सी रगड़ महसूस होती, कभी जमीन पर कदमों की नर्म आवाज। कित आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। मोबाइल का सिग्नल पहले ही खत्म हो चुका था। जंगल के अंदर मुकम्मल तन्हाई थी। ना कोई और कैंप, ना कोई रोशनी, सिर्फ दरख्तों का समंदर। हमजा के जहन में एक बात बार बार आ रही थी। शाम को जब वो दरिया के किनारे कैंप लगा रहे थे तो उसे दूर दरख्तों के दरमियान किसी की हरकत नजर आई थी। उस वक्त उसने उसे नजर का धोखा समझा था। अचानक टेंट के बाहर किसी के रुकने की वाज़ेह आवाज आई। दोनों ने सांस रोक ली। अब कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, मुकम्मल खामोशी थी। मगर इस खामोशी के अंदर एक अजीब एहसास था, जैसे कोई टेंट के बिल्कुल सामने खड़ा हो, जैसे कोई अंधेरे में उन्हें घूर रहा हो। चंद सेकंड बाद टेंट की दीवार पर एक साया उभरा। टॉर्च बंद थी, मगर चांदनी की हल्की रोशनी से बाहर की शक्ल कुछ नजर आ रही थी। साया इंसान जैसा था, लंबा,
मगर उसका सर गैर मामूली तौर पर झुका हुआ था, जैसे गर्दन टेढ़ी हो। बहत का जिस्म बिल्कुल साकित हो गया। वो साया चंद लम्हों तक टेंट के सामने खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता दाएं तरफ चलने लगा। साया टेंट की दीवार पर हरकत करता हुआ पीछे की तरफ चला गया। मगर हैरत की बात यह थी कि उस दौरान कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। हमजा ने हिम्मत करके दोबारा टॉर्च ऑन की। इस बार वो फौरन टेंट से बाहर निकल आया। रोशनी दरख्तों के दरमियान घूम रही थी, मगर वहां कोई नहीं था। जमीन पर सिर्फ गीले पत्तों की तह थी और उस तह पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। वो निशान इंसान के कदमों जैसे नहीं थे। निशान ऐसे थे जैसे कोई चीज जमीन पर घसीटते हुए चली हो, जैसे किसी के पांव ना हो, सिर्फ लंबी लंबी लकीरें। वो लकीरें टेंट के गिर्द चक्कर लगाते हुए दरख्तों के दरमियान जा रही थीं। हमजा ने टॉर्च इस सिमत में डाली, मगर चंद कदम आगे जाकर वो निशान अचानक खत्म हो गए। इसी लम्हे जंगल के अंदर कहीं दूर से एक अजीब आवाज आई। आवाज ना पूरी तरह इंसान की थी, ना जानवर की, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा हो। वो आवाज चंद सेकंड तक सुनाई दी, फिर अचानक खामोशी छा गई। हमजा वापस टेंट में आ गया। दोनों ने बाकी रात जाग कर गुजारने का फैसला किया, मगर उसके बाद वो कदमों की आवाज़ दोबारा नहीं आई। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के दरमियान फैलने लगी। जंगल दोबारा आम सा लगने लगा, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। सुबह उन्होंने सामान समेटना शुरू किया। हमजा ने एक बार फिर ज़मीन को गौर से देखा। रात वाले अजीब निशान अब भी मौजूद थे, मगर अब एक और चीज़ नज़र आई। वो निशान दरअसल टेंट के गिर्द नहीं बने थे, वो सिर्फ एक सिमत में आए थे। इन निशानों का आगाज दरख्तों के गहरे हिस्से से हुआ था। वो सीधा टेंट तक आए थे और टेंट के बिल्कुल सामने आकर ख़त्म हो गए थे। वापसी के कोई निशान नहीं थे, जैसे जो भी चीज़ वहाँ आई थी वो वापस गई ही ना हो। जब वो दोनों कैंप छोड़कर जंगल से बाहर निकल रहे थे, तो हमजा ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। दूर दरख्तों के दरमियान एक स्याह सा साया चंद लम्हों के लिए हरकत करता नजर आया। वो साया बिल्कुल वैसा ही था जैसा रात को टेंट पर नजर आया था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वो साया जमीन पर नहीं खड़ा था, वो दरख्त के तने के साथ उल्टा चिमटा हुआ था, जैसे कोई चीज खामोशी से उन्हें जाते हुए देख रही हो। और इसी लम्हे हमजा को पहली बार एहसास हुआ कि शायद रात को वो चीज टेंट के बाहर नहीं थी, शायद वो पूरी रात उनके बिल्कुल ऊपर दरख्तों के अंदर मौजूद थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।